हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे हो भाइयों। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं मार्क्स गेन में। दोस्तों, ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि आपके रेलवे के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि टेक्नीशियन होगा, एएलपी हो गया, और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए एनटीपीसी आने वाला है। फ़िलहाल में इसके फॉर्म भर जाएंगे अभी जल्द में ही। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो इस वीडियो में क्या है, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, जो कि प्लेटफॉर्म की एक बुक है स्टैटिक जीके। उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें जो मैंने यानी कि सेट बाय सेट मैंने ले लिए है। ठीक है दोस्तों, इसका सेट पहला है जिसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक रंगमंच शैली कश्मीर से संबंधित है। तो प्यारे भाइयों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या सी? भांड पथेर। क्या हो जाएगा? भांड पथेर। अच्छा, भांड का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ आपको पता होगी कि इसका अर्थ होता है खड़ा, यानी कि क्या? खड़ा। इसका अर्थ होता है खड़ा। और जो पाथेर होता है, पाथेर का अर्थ होता है नाटक। क्या मेरे भाई? नाटक। ठीक है, इसका आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य भूमि भारत के दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश, यानी कि उत्तरी अंश के निकटतम बताना, यानी कि लगभग उत्तरी अंश के निकटतम लगभग बताना। ठीक है मेरे भाई, कितना है? तो देखो, इसका जो लगभग है वो है 8। कितना? 8। कितना होता है? 8। अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक, यानी कि बिल्कुल जो मोस्ट ये होएगा, यानी कि जो बुक से होता है वो क्या है। ठीक है प्यारे भाई, इसका जो वो होता है 8 डिग्री। क्या मेरे भाई? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ध्वनि का संचार किसमें नहीं होता? क्या है? नहीं होता। अगर पूछता होता है तो उसमें आता है ऑप्शन ए, सी और बी, यानी कि ठोस में भी होता है, गैस में भी, द्रव में भी। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे किसमें नहीं होता। तो इसमें जो नहीं होता, डी, ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में नहीं होता। ठीक है मेरे प्यारे भाई, निर्वात में नहीं होता। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसे मुक्केबाजी से जुड़ने से, यानी कि मुक्केबाजी से जुड़े होने के लिए जाना जाता है। मुक्केबाजी से कौन जुड़ा? ये 4 ऑप्शन है, यानी कि सुनील कुमार, कृष्ण पाठक और पन्नी कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमित पंघाल। ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ था? शिमला समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार रिपीट होता है, जो कि हर बच्चा इसको छोड़ देता है यहीं। देखो, इसका शिमला समझौता हुआ है 1972 में। आप इसको रट लो भाई मेरे प्यारे भाई, 1972 में, 1972 में शिमला समझौता। ठीक है प्यारे भाई, शिमला समझौता हुआ था 1972 में। अब क्वेश्चन नंबर मैं 6 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे की दृष्टि से। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? 1930 से 1932 के दौरान भारत के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित यानी कि कितने, गलत लिख रहा है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो कितने हुए मेरे प्यारे भाई? 3। 3 में क्या है? पहला कब हुआ या? 3 पहला हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 31 में, 1931 में, दूसरा 1930, 1931 और 32 में, तीसरा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अन्वय प्रेरक का मात्रक क्या होता है? इसका होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। ठीक है प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? चौगान खेल का मध्ययुगीन रूप क्या है? यानी कि पहले क्या बोलते थे चौगान को?
चौगन आप जानते होंगे, एक हमारा क्या है इतिहासकार भी था, इतिहासकार नहीं यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है प्यारे भाई, तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं पोलो। क्या? पोलो। इसका रूप क्या है? पोलो। देखो पोलो में क्या है, पोलो। अब पोलो में आपने देखो होगा जो पे है, यू पे यानी कि फोर की तरह बन रहा है पोलो। तो इसमें कितने खिलाड़ी होंगे? चार। कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? चार। ठीक है प्यारे भाई, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कि धनपत राय श्रीवास्तव को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है मेरे प्यारे भाई, किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता था? धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से। ठीक है प्यारे भाई, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम किस पे? 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा महान कवि कालिदास द्वारा रचित है? यानी कि महान कालिदास ने क्या रचा था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विक्रमोर्वशीयम। ठीक है मेरे प्यारे भाई, विक्रमोर्वशीयम। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, चांदी सिल्वर का रासायनिक प्रतीक क्या है? देखो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या? एजी। एजी सिल्वर यानी कि चांदी, एजी प्रतीक बोलते सिंबल जिसको केमिस्ट्री में। और एयू क्या है? एयू है गोल्ड यानी कि सोना। ठीक है प्यारे भाई, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा एजी। ठीक है, इसका ये क्या? गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? आपको याद होगा जरूर ये, यानी कि लॉर्ड चैमफोर्ड। और मैं आपको बता दूं एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? या सभी को पता होगी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और इस घटना को किस नाम से जाना जाता था? इस घटना को अमृतसर का नरसंहार भी कहते हैं। ठीक है प्यारे भाई, 19 यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में ये यानी कि फुल फॉर्म बतानी है इसकी, इसमें अक्षर छुपा रखे जो बतानी है। NIMHANS के आने वाले दूसरे एन बाएं, यानी कि बाएं यही होएगा आपका, इधर क्या है? दायां। ये वह दायां, ये बायां। ठीक प्यार भाई, राइट और लेफ्ट। अब दूसरा क्या है? दूसरा एन यानी कि बाएं से, पहला एन और दूसरा एन, इसकी उसका नाम क्या है? एन का, जो एन है इसमें, यानी कि इस एन का देखो, इसका नाम है न्यूरो। क्या? न्यूरो। और मैं बता दूं प्यारे भाई, इसका जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है तुम्हारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, एन से होती है नेशनल, ठीक है प्यारे भाई, आई से होती है इंस्टीट्यूट ऑफ, एम से मेंटल और एच से हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है प्यारे भाई, एन से न्यूरो, एस से साइंस। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आपका? देखो क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार RFSI में रिपीट भी हुआ है, और यानी कि साइंस की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस में। देखो, धान के खेत, धान होती है मूंजी, यानी कि आप जानते होंगे चावल के खेत में निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं? क्या यानी कि जो धान से निकलते खेतन में कौन सी गैस होती है? वो होते मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या? CH4। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और मीथेन में आपको बता दूं, कभी जैसे खनन होते, कोयला खनन या दलदली ज़मीन जानते हो आप, बहुत ज़्यादा दलदली, जैसे कि मान लो गारा होगी बहुत ज़्यादा दलदली, इसमें भी पाई जाती है।
और आपका जो कोयला खनन होते हैं, कोयला खनन, इसमें जो कोयला खनन में जो यानी कि मजदूर कार्य करते हैं गहराई में जाके, तो इसमें जो क्या होता है, मीथेन गैस CH4 निकलने लगते हैं, जिसके कारण मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। राइट मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर मैं आता हूँ 15 पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 15, कोया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कोया क्या है, आप एक चीज देखो, कोया छोड़ो, आप देखो के आ ये आ, काया, यानी कि कोया काया, तो मैंने लिखा काया। तो काया आपको ऐसा नहीं लग रही जैसे कि काया शरीर से जुड़ा हुआ एक अंग काया, यानी कि काया। तो हमारे देसी में क्या होते हैं, गाँवों में बोल देते हैं कि अब बच्चा क्या करता है, सब तेल लगा लेता है सिर में बालों में, लेकिन माता पिता कहते हैं उसके कि काया में भी तेल लगा ले, यानी कि काया पे। ठीक है मेरे प्यार भाई। जैसे कि ये एक कोई बच्चा है, इसने सिर में तेल लगा ले बालन में, अब तो वो क्या करेगा, बाकी के जो हाथ में तेल रहता है वो काया पर भी लपेट लेता है इस तेल को। तो यानी कि तेल, तेल से आप क्या करोगे, तेलंगाना, क्या मेरे प्यार भाई, तेलंगाना। तो कोया कहाँ है, तेलंगाना का। ठीक है प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, यह है बैंकिंग क्षेत्र से, किससे, बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है, कहाँ पे है ये, तो आपको सबको पता होगी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती, यानी कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। देखो ये असम है, असम से बिल्कुल भी नहीं गुजरेगी। ठीक है प्यारे भाई। गुजरती किस किस से, गुजरात से गुजरेगी। ठीक है प्यारे भाई, राजस्थान और त्रिपुरा। मैं आपको क्या सभी टीचरों ने बता रहा है कि इसकी एक ट्रिक होती है, मैं आपको वैसे एक रिवीजन करा रहा हूँ। मित्र पर गमछा झार, झार, गमछा झार। ठीक प्यारे भाई। देखो मी से होगा क्या, मिजोरम, मी से होगा क्या, मिजोरम, और त्रि से होगा त्रिपुरा, त्रि से क्या होगा, त्रिपुरा। ठीक है प्यारे भाई। और पे से होगा पश्चिम बंगाल, रे से होगा राजस्थान, गे से होगा गुजरात, मे से होगा मध्य प्रदेश, छ से होगा छत्तीसगढ़, और झा से होगा झारखंड। ठीक है प्यारे भाई। और इसमें एक क्वेश्चन हो रहा आता है, मैं आपको बताऊं कि जो कर्क रेखा है ये कितने राज्य से गुजरती है, तो ये 8 राज्य से गुजरती है, भारत के 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है मीटर में। ठीक प्यारे भाई, मीटर में ऊंचाई। तो जो पूर्वी घाट है या की औसत ऊंचाई होती है 600 से लेकर 610 मीटर। ठीक है प्यारे भाई। और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूर्वी घाट है कहाँ तक फैला है। देखो पूर्वी घाट उड़ीसा से लेके, कहाँ भाई, उड़ीसा। अब उड़ीसा से लेके तुम्हारा इधर देखो, उड़ीसा से लेके आपका जो है ना ये तमिलनाडु, उड़ीसा और तमिलनाडु, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक के जो ये क्षेत्रफल है इसको ही बोलते हैं क्या, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 इसमें क्या है, हाजी अली, हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है, सब पता है, मुंबई में। ओके मेरे प्यारे भाइयों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना। ये आज मेरी पहली वीडियो है, प्लीज़ अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना प्यारे दोस्तों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इनका रिवाइज करना। ओके थैंक यू।